5 आसान तरीके जिससे आप आपके थायराइड डिसऑर्डर को नेचुरली परमानेंटली क्योर कर सकते हो राइट फ्रॉम द रूट कॉज विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स. इट विल बी क्योर्ड. 5 आसान तरीके बहुत आसानी से आप घर पे फॉलो कर सकते हो. कई पेशेंट्स जिन्हें थायराइड डिसऑर्डर होता है, थायराइड मेडिसिन सालों साल चलते हैं. एट द एज ऑफ 20 एंड 22, 20 और 22 साल की उम्र में भी थायराइड जैसे दवाइयां शुरू करने पड़ते हैं और पेशेंट्स को सिर्फ यही पता होता है कि ये जो थायराइड की दवा है वो मुझे लाइफ लॉन्ग के लिए यानी आने वाले 50, 80, 100 साल के लिए मुझे ये जो दवा है वो लेनी है. द बाई प्रोडक्ट इज द साइड इफेक्ट ऑफ दैट मेडिसिन. पर क्या आयुर्वेद ऐसे मेटाबॉलिक कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए या हेल्प कर सकता है? The answer is yes. Ayurveda can totally cure this condition right from the root cause. कई सारे प्रोसीजर्स, ट्रीटमेंट्स, टिप्स, कई सारे योगा आसना, प्राणायाम, कई सारे डाइट मॉडिफिकेशंस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बताए हैं जिससे आप इस कंडीशंस को रूट कॉज से टैकल कर सकते हो बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के. पहले तो आपका थायराइड ग्लैंड प्रॉपर्ली इट विल स्टार्ट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, और दूसरा कि इट्स अ ऑटो इम्यून डिजीज, आपकी शरीर की खुद की प्रतिकार शक्ति थायराइड ग्लैंड्स को अटैक करती है. तो ऐसे टिप्स, ऐसे ट्रीटमेंट जो आपके इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इट एक्ट्स एज अ इम्यूनो मॉड्यूलेटर. तो इन सारे टिप्स, इन सारे ट्रीटमेंट्स में से आज 5 आसान तरीके जो बहुत ही आसान है, बहुत ही सेफ है, आप घर पे कर सकते हो एंड यू विल सी द रिजल्ट्स इन योर थायराइड प्रोफाइल. 5 simple tips and this is for you. Do like and share this video अगर आपको ये information पसंद आती है तो. सबसे पहले नमस्ते everyone, welcome back to Jovies. थायराइड ग्लैंड आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव एंडोक्राइन ग्लैंड है और ये स्ट्रेस को इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करता है. इसी वजह से थायराइड के जो रेट है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं. थायराइड ग्लैंड का मेन फंक्शन है थायराइड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना. ट्राईआयोडोथायरोनाइन यानी T3 और थायरोक्सिन यानी T4. ये ग्लैंड बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करने में मदद करता है. कुछ भी इंपेयरमेंट या कुछ भी तकलीफ होती है अगर इस थायराइड ग्लैंड को, तो 2 तरह के कंडीशंस हो सकते हैं. पहला है हाइपोथायरॉयडिज्म और दूसरा है हाइपरथायरॉयडिज्म. और इन दोनों कंडीशंस में से हाइपोथायरॉयडिज्म इज वेरी मच कॉमन. आयुर्वेद ऐसे कंडीशंस को रिकग्नाइज करता है और इसके लिए बेहतरीन ट्रीटमेंट्स बता है जो आज से 5000 साल पहले आयुर्वेद के क्लासिकल टेक्स्ट में एक्सप्लेन किए गए हैं. सो पहले समझते हैं क्या सिम्टम्स है. सिम्टम्स ऐसे है कि वो ऐसे मिमिक करते हैं, ऐसे बताते हैं कुछ और रोग के सिम्टम्स, और इसी वजह से कई बार थायराइड के जो सिम्टम्स है वो इग्नोर किए जाते हैं या ऐसा होता है कि वो मिसडायग्नोस्ड होते हैं, अनडायग्नोस्ड होते हैं या पेशेंट को लगता है कि थायराइड के जो रिपोर्ट्स है मुझे करनी नहीं चाहिए. क्या सिम्टम्स है? तो वजन बढ़ जाना, हॉट फ्लशेस, वर्टिगो, मूड स्विंग, बहुत क्रैम्प्स आना, पेन या मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है. कई सारे सिम्टम्स है हाइपोथायरॉयडिज्म के. रूट कॉज को समझते हैं. रूट कॉज है 3 दोष में से कफ दोष. कफ दोष के विकृत होने के वजह से ऐसे कंडीशंस की शुरुआत होती है. एक बार कफ दोष विकृत होता है, इट फर्दर अफेक्ट्स द ओजस. इट डिप्लीट्स द फंक्शन ऑफ द ओजस. ओजस क्या है? तो ओजस को सभी धातु में का सार भाग कहा है. रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 तरह के धातु. सबसे यूजफुल पार्ट सार भाग यानी ओजस, और ये ओजस हर एक धातु में प्रेजेंट होता है. इन सिंपल वर्ड्स आप समझ सकते हैं सभी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एसेंस ऑफ ऑल धातुस, ओजस. और जब ये ओज अफेक्ट होता है तो शरीर की खुद की प्रतिकार शक्ति शरीर के थायराइड ग्लैंड्स को अटैक करती है, और जिसके वजह से थायराइड के जो फंक्शंस है, इस ग्लैंड के जो फंक्शंस है वो धीरे धीरे कम होने शुरुआत होते हैं. सो कफ दोष की अगर क्वालिटी आप देखें, मंद गुण यानी डलनेस या गुरु गुण यानी हैवीनेस, तो इन 2 गुणों पे अगर काम की ऐसी ट्रीटमेंट दी गई जहां पर पेशेंट का डलनेस कम हो रहा है, हैवीनेस कम हो रहा है, एट द सेम टाइम एक लेखन कार्य यानी एक स्क्रैपिंग इफेक्ट हो रही है, वेट लॉस हो रहा है या स्क्रैपिंग इफेक्ट हो रहा है, देन दैट treatment will be very useful for such patients of hypothyroidism. We have to tackle the root cause and permanently tackle this condition. So 5 आसान तरीके जो आप घर बैठे बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हैं and you will be able to see the changes in your thyroid profile. 5 easy tips. Many people want दवाइयाँ, कि दवाइयाँ क्या है पहले वो बताइए. So let's start with medicines. कहीं proprietary medicines होते हैं, कहीं classical medicines होते हैं. Proprietary medicines में से Activate India, tablet, syrup, Sli-C-Med. 2 tablets twice a day, 3 teaspoon of syrup with 3 teaspoon of water twice a day. इनमें herbs है वो
इनमें जो हर्ब्स है वो एक्सट्रैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट है। कई हर्ब्स जैसे वरुण, कांचनार, नागरमोता, एरंडमूल, कई हर्ब्स जैसे शीलाजित और शुद्ध गुगुल। कांचनार इसमें प्रेजेंट है एंड कांचनार पर कई सारे रिसर्चेस हुए हैं दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन फॉर फाइटिंग अगेंस्ट थायराइड डिसऑर्डर्स। सो टैबलेट एंड सिरप SleeCmed of Activate India, everyday basis you can consume, you will be able to see the changes in your thyroid profile. थायराइड क्या है? तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। जैसे हमने जाना, शरीर की खुद की प्रतिकार शक्ति ही शरीर के खुद के थायराइड ग्लैंड्स को अटैक करती है। ऐसी ट्रीटमेंट चाहिए जो शरीर के इम्यूनिटी को बढ़ाती है। कई इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स जैसे एक्टिवेट इंडिया, टैबलेट न्यूट्री जी, सिरप न्यूट्री वाई, कई हर्ब्स जैसे बला, अश्वगंधा, शतावरी, कवच बीज, ये कई हर्ब्स एक्सट्रैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट है। इसका अर्क प्रेजेंट है जिसके वजह से इसके बेहतरीन रिजल्ट्स है थायराइड जैसे कंडीशंस को फाइट करने के लिए। सो दिस वाज ओनली अबाउट द मेडिसिन्स। लेट्स कम टू द एक्सटर्नल एप्लीकेशन, हमारा दूसरा पॉइंट। नंबर 1 आप ले सकते हैं एक्टिवेट इंडिया टैबलेट SleeCmed, या आप ले सकते हैं ये क्लासिकल दवा कांचनार गुगुल जो कई ब्रांड्स में ऑल ओवर द ग्लोब प्रेजेंट होती है। कांचनार गुगुल इन टैबलेट्स को आपको क्रश करना है और इसे पाउडर फॉर्म में बनाना है। वंस यू मेक दिस इन पाउडर फॉर्म, आपको क्या करना है? व्हेनेवर यू टेक बाथ, आप जब भी नहाते हो, एक पानी यू हैव टू ऐड वाटर एंड तभी आपको 1 चम्मच लेना है इस पाउडर की और आपको रब करना है आपके एंटीरियर पार्ट के, आपके नेक के एरिया पर आपको रब करना है 20 से 30 मिनट के लिए। ये कॉन्सेप्ट हमने आपको एक्सप्लेन किए उद्वर्तन के वीडियो में, आपको पता है इसके कितने बेनिफिट्स है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स इन्होंने उद्वर्तन किया है, उन्होंने बेनिफिट्स जो है वो एक्सपीरियंस किया है। 30 मिनट्स ये ट्रीटमेंट हर रोज करने के बाद क्या होता है, यू ऑल नो, यू कैन गो थ्रू द कॉमेंट सेक्शन ऑफ आवर उद्वर्तन वीडियो। 30 मिनट्स रबिंग दिस मिक्सचर ऑल ओवर द बॉडी। अगर कुछ दिक्कत है इस टैबलेट को पाउडर फॉर्म में करने में या नहीं हो रहा, यू कैन सिंपली बाय वचा चूर्ण यानी वेखंड चूर्ण। इस चूर्ण ऑलरेडी पाउडर फॉर्म में है, रब इट ऑल ओवर योर नेक 20 to 30 मिनट्स। उद्वर्तन को अगर आप ऐड करें, फुल बॉडी उद्वर्तन जैसे बेसन का आटा पूरे शरीर पर अगर आप रब करते हैं, हल्दी को ऐड करते हैं, इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू। स्किन पर क्या होता है, तो स्किन में ब्रजक पित्त प्रेजेंट होता है। वचा चूर्ण को मेध्य कहा है, ब्रेन टॉनिक कहा है। स्किन पर ऐसे पाउडर्स रब करने से भी माइंड पर, ब्रेन पर एक अमेजिंग बेनिफिट, पॉजिटिव बेनिफिट होता है। दीज आर द 2 टिप्स। मूविंग फर्दर टू द थर्ड वन, पंचकर्मा। पंचकर्मा is the answer to most of the chronic and most of the incurable diseases. कई असाध्य रोग या कई पुराने बीमारियां, कई नई बीमारियां के लिए पंचकर्मा के बेहतरीन रिजल्ट्स है। वमन विरेचन बस्ती नस्य रक्तमोक्षण 5 में से सभी ट्रीटमेंट्स एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के गाइडेंस के अंडर करना एडवाइजेबल होता है, पर इसमें से एक यानी नस्य, ये घर पे कैसे करना है, वी हैव एक्सप्लेन्ड यू इन आवर नस्य वीडियो। आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऐसे कहा है नासा ही शीर्षो द्वारम, ऐसे ड्रॉप्स अगर आप नोज से डालो डायरेक्टली ब्रेन में जाकर उनका काम जो है वो शुरू होता है। कहीं नस्य ड्रॉप्स, कहीं ट्रीटमेंट्स कैसे करनी है, वी हैव एक्सप्लेन्ड यू इन द वीडियो। रेगुलर बेसिस अर्ली इन द मॉर्निंग 2 ड्रॉप्स दोनों नाक में डालने हैं, विच इज प्रतिमर्श टाइप ऑफ नस्य। प्रतिमर्श टाइप यानी ऐसा नस्य जो आप हर रोज कर सकते हो। ये था हमारा तीसरा पॉइंट। 4th and the 5th पॉइंट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर कोई भी टिप्स आप नहीं फॉलो करें, बट 4th और 5th टिप आप अगर फॉलो करते हो, आप परमानेंटली नेचुरली इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के। 4th पॉइंट है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम यूट्यूब पर कई सारे वीडियोस है, हम डिटेल में बात करेंगे किसी और वीडियो में। हेल्प्स इन यूनाइटिंग योर माइंड विथ योर बॉडी, एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर थायराइड डिसऑर्डर। कई पेशेंट्स के थायराइड दवाई बंद हुए हैं, TSH लेवल्स 1 और 2 साल बाद भी नॉर्मल है उज्जयी प्राणायाम हर रोज करने के बाद। वेरी यूजफुल। 5th which is most important again, diet and the secret to metabolic disorder जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन या थायराइड डिसऑर्डर। सीक्रेट क्या है? The secret is calorie deficit। पहले जाइए www.jovis.com पर और वहां पर आपको एक फ्री कैलोरी कैलकुलेटर मिलेगा। फ्री कैलोरी कैलकुलेटर पर आपको आपका एज, वजन और बेसिक इन्फो आपको डालना होता है, आपको मिलता है आपको कितने कैलोरीज चाहिए इसका आइडिया मिलता है, आपको आता है कितना कैलोरीज आपको चाहिए, और द सीक्रेट इज उतने कैलोरीज में से आपको हमेशा कम खाना है। ऑलवेज बी कैलोरी डेफिसिट। हम हमेशा कहते हैं द लेस यू ईट इज द मोर यू लिव।
खाना जितना आपको चाहिए उसमें से हमेशा कम खाइए, थोड़ी जगह रखिए पेट में त्रिदोषा के लिए, वात पित्त कफ के लिए थोड़ी सी जगह रखिए। ईट लेस देन योर हंगर, सो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। थायराइड की अगर हम बात करते हैं तो कॉलीफ्लावर, कैबेज, कॉफी या दारू, अल्कोहल, 4 चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। एंड क्या खाना चाहिए, तो यू इंक्लूड मोर ऑफ आयोडीन रिच फूड, ऐसे फूड जिसमें आयोडीन ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, स्पेशली हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स के लिए। कौन से फूड्स है, आई पुट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कई सारी इंफॉर्मेशन आई गिव यू, अदरवाइज दिस वीडियो वुड बी टू लॉन्ग। आयोडीन रिच फूड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब मिल जाएगा। सो दीज आर द 5 टिप्स, आप अगर आने वाले 3.5 months के लिए फॉलो करोगे, यू विल बी एबल टू सी द चेंजेस इन योर रिपोर्ट्स। लाइफ लॉन्ग के लिए ट्राई एंड फॉलो जय प्राणायाम, ट्राई एंड फॉलो सूर्य नमस्कार, ट्राई एंड फॉलो टू बी कैलोरी डेफिसिट, ट्राई एंड फॉलो टू च्यू एवरी बाइट 32 टाइम्स, हर एक बाइट को 32 बार च्यू करने की कोशिश कीजिए। वेट लॉस के लिए, इम्यूनिटी के लिए इसके बेहतरीन रिजल्ट्स है। कई वीडियोस में इन डिटेल हम इस टॉपिक्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। सो दीज आर द 5 टिप्स, वेरी वेरी यूजफुल। कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चंस है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एनीथिंग यू कैन कनेक्ट विद अस। डू लाइक, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड until next time from Jovis and the team, look impressive, be progressive.